नमस्कार मित्रों। कुछ समय पहले तक ये चर्चा चल रही थी पूरे विश्व में कि क्या लेखन से कोई कमाई हो सकती है। क्या एक लेखक के नियति में ये चीज़ें हैं कि वो अपने लेखन के द्वारा अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर सके। और ये सवाल अलग अलग अवसरों पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत बरसों पहले मुझे कुलदीप नैयर साहब ने, एक प्रख्यात पत्रकार, उन्होंने एक बात बांटी थी परस्पर कि जीने का ढंग अलग अलग होता है। और उन्होंने बताया कि एक बार मेरे मन में आया कि मैं शास्त्री जी से एक साक्षात्कार लूँ, इंटरव्यू लूँ अपने अखबार के लिए। उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे। और उन्होंने शास्त्री जी से संपर्क साधा और शास्त्री जी ने समय दे दिया कि आप आ जाइए, और आप बेहतर है कि 7, साढ़े 7 के बाद ही आइए। और तो कहते कि मैं 7:30 बजे के लक्ष्य से मैं 7:15 बजे पहुंच गया कि वो व्यस्त आदमी है, पता नहीं कि इसके बाद कहीं और फंस जाएं। और बातचीत शुरू हुई तो मैंने देखा, ये कुलदीप नैयर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि वहाँ इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में सिर्फ एक कमरे में लाइट है, जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं दोनों, बाकी सभी कमरों में अंधेरा है। तो कहते मेरा पहला सवाल यही था कि ये कारण क्या है, क्या बाकी स्थानों पर आपको रोशनी अच्छी नहीं लगती, या चुभन है किसी को, या क्या है। तो शास्त्री जी का उत्तर था कि चुभन वाली बात कोई नहीं है भाई, हमारे यहाँ मिला के टैक्स वगैरह कटा के मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने के बावजूद, नेतृत्व करने के बावजूद, मुझे टोटल जो बचता है वो 800 रुपया बचता है। और 800 रुपये में मैं ये अफोर्ड नहीं करता। और उसमें ये शर्त भी है कि बिजली के बिल मुझे चुकाने होंगे, जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जारी होती थी नियुक्ति के समय, तो ये शर्त थी कि बिजली के बिल आपको चुकाने होंगे। तो कहते हैं कि बिजली के बिलों की जब तक बात आई तो उसके बाद मैंने सोचा कि हर एक चीज़ में बचत की जाए। और एक बचत का साधन ये सूझा कि जिस कमरे में बैठा हूँ, जहाँ कोई मेरा कोई साक्षात्कार चल रहा है, जहाँ आप मेरे साथ बैठे हैं, वहाँ तो लाइट ज़रूरी है। बाकी कमरों में दिए से, लालटेन से, या केरोसिन ऑयल पे चलने वाले लैंप से गुजारा हो सकता है। तो हमने एक बचत का तरीका ये देखा। और इस कमरे में जहां आप बैठे हैं, इसलिए आपके प्रति सम्मान के रूप में आप समझ लीजिए कि ये। तो कुलदीप नैयर कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि ये तो मामला बड़ा, कोई ऐसा अजीब व्यक्ति से मेरा पाला पड़ा है। प्रधानमंत्री होते हुए जो रोशनी भी अफोर्ड नहीं करता अपने बंगले में, अपने कोठे में, अपने आवास स्थान पर, तो कोठी में उसके एक ही कमरे में रोशनी हो, तो हैरान हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कोई बहस नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये व्यक्ति सिद्धांतवादी हैं, आदर्शवादी हैं, ये नहीं मानेंगे। और मुझे हक भी नहीं है कि मैं उनकी निजी ज़िंदगी पर, कोई भी निजी जीवन शैली के ऊपर कोई टिप्पणी करूं। तो उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, आपके लिए मैं कुछ और सोचता हूं। तो उसके बाद मैंने, कुलदीप नैयर साहब फरमाते हैं कि मैंने इनको नियमित रूप से एक्सप्रेस में एक लेख हर सप्ताह देने का आग्रह किया, लिखित रूप में किया। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि विषय मैं चुनूंगा, विषय आप मुझे नहीं देंगे। और लगा कि सीमाएं हैं एक्सप्रेस की भी। उन दिनों में मैं मनचाहा जो परिश्रमिक था वो नहीं दे पाता था। तो मैंने उनके लिए 3-4 अखबारों से और बात की, स्टेट्समैन से और दक्षिण भारत के कुछ अखबारों से, अमृत बाजार पत्रिका से, 4 समाचार पत्रों से मैंने बात की, ताकि हमारे इस प्रधानमंत्री का गुजारा ठीक चल सके। मित्रों, एक जीवन शैली की बात है। दूसरी ओर हमारे सामने अन्य प्रधानमंत्री भी हुए जिनका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। उनके बारे में कहावतें थी कि जीवन शैली उनकी इस तरह से चलती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन एक व्यक्ति अपने आदर्शों या अपने जीवन मूल्यों या अपनी सोच के मुताबिक भी इतने बड़े पद पर रहकर सोच सकता है अलग ढंग से, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मैंने ये भी देखा कि उनका नियमित रूप से स्तंभ
आता था, जहाँ जहाँ से उनको पत्र आए, और उसके बाद उनकी हालत थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई, आरामदेह ज़िंदगी हो गई। वो एक कमरे की बजाय समूची कोठी में भी एक एक बल्ब जो था वो जलाने में समर्थ हो गए। तो मित्रों, ये एक जीवन शैली का मामला है, और मैं इस बात को इसलिए यहाँ विराम दे रहा हूँ कि जहाँ लेखन की बात आती है वहाँ शास्त्री जैसे लेखक भी थे, जो स्तंभ लेखक तो थे, लेकिन उनका ज़िक्र इस बात के लिए नहीं होता कि वो स्तंभ लेखन करते हैं, और उनकी चर्चा उनके स्तंभों के आधार पर, उनकी चर्चा के और बड़े मुद्दे थे, बहुत सारी उनकी जीवन शैली थी, लोग उस पर चर्चा करते थे। और फिलहाल मित्रों इतना ही। लेखकों के परिश्रमिक के बारे में हम ज़रा थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद फिर से बातचीत करेंगे। शुक्रिया।